प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के रिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान की बातें के अध्याय 3 के पाठ जल अनमोल संसाधन पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का पहला वीडियो है और आज इस भाग में हम लोग जानेंगे कि जल हमारे लिए कितना आवश्यक है और साथ ही हम लोग जल की उपलब्धता पर भी चर्चा करेंगे। आपने समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन द्वारा प्रसारित समाचारों में जल संकट की चर्चा एवं दृश्य देखे होंगे। टैंकरों द्वारा गलियों तथा मोहल्लों में जल की आपूर्ति, आसपास के नलों और चापाकलों पर पंक्तियों में लगकर पानी भरती महिलाएं, इन लंबी कतारों में अक्सर होने वाले लड़ाई झगड़े, जल की मांग के लिए धरने और प्रदर्शन, ऐसे दृश्य विशेषकर गर्मी के दिनों में देखने को मिलते हैं। आपने विद्यालय, प्रखंड कार्यालय एवं बाजार में बड़े बड़े पोस्टरों को देखा होगा। इसमें जल की बचत के संदेश होते हैं। पानी बचाओ, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। तो बच्चों, इन संदेशों से आप क्या समझते हैं और जल को बचाने के संदेश आखिर जगह जगह क्यों लिखे होते हैं? आखिर जल हमारे किस काम में आता है? जल हमारे लिए कितना आवश्यक है? तो चलिए हम लोग जल की आवश्यकता पर चर्चा करते हैं। मनुष्य के लिए जल आवश्यक है क्योंकि यह हमारे शरीर में भोजन का पाचन करता है। पेड़ पौधों के लिए जल आवश्यक है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अर्थात पौधों को भोजन बनाने की क्रिया में जल की आवश्यकता पड़ती है। अन्य आवश्यकताएं जिनमें जल हमारे लिए जरूरी है वह है भोजन पकाना, नहाना, कपड़े धोना, फर्श साफ करना। आप इस तरह के अन्य क्रियाकलापों की सूची स्वयं भी बना सकते हैं कि हमारे और किन किन कार्यों में हम जल का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि जल हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी की उचित मात्रा भी विश्व के सभी लोगों को प्राप्त नहीं है? पेयजल, धुलाई, खाना पकाने और उचित सफाई बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी जल के बराबर है। मतलब एक व्यक्ति को हर दिन लगभग 2.5 बाल्टी जल अपने दैनिक क्रियाकलापों के लिए चाहिए। क्या आपके परिवार को कम से कम इतना जल मिल रहा है? यदि हाँ, तो आपको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए क्योंकि हमारे देश में लाखों लोगों को पर्याप्त जल नहीं उपलब्ध है। जल की कमी पूरे विश्व में चिंता का विषय बन गई है। ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ ही वर्षों में विश्व की 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। बच्चों, आप लोग यहाँ पर 2025 में विश्व में कहाँ पर जल की कितनी कमी होगी यह देख सकते हैं। मानचित्र में जो हिस्से नीले रंग से दिखाए गए हैं वहां के लोगों को जल की कमी का कम सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो हिस्से पीले या लाल रंग से दिखाए गए हैं वहां के लोगों को जल की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ेगा। ऐसा अनुमान है कि जो अगला विश्व युद्ध होगा, मतलब जो तीसरा विश्व युद्ध होगा, उसका एक प्रमुख कारण जल ही होगा। जल के महत्व को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में मनाया है। जल संरक्षण की महत्ता को दर्शाने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
जल की कमी पर चर्चा करने से पूर्व हमें यह जानना जरूरी है कि हमारी पृथ्वी पर उपयोग के लिए कितना जल उपलब्ध है। अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली आभा लिए दिखाई देती है क्योंकि इसका लगभग 3/4 भाग जल है। जल की उपलब्धता में 97% जल समुद्र में खारे जल के रूप में मौजूद है। 2% जल हिम शिखर पर बर्फ के रूप में तथा मात्र 1% जल पेयजल के रूप में विद्यमान है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन यह समस्त जल समुद्रों, महासागरों आदि में पाया जाता है, अतः यह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयोग के लिए उपयुक्त जल अलवण जल है, अर्थात वह जल जिसमें लवण मतलब नमक नहीं मिले हुए हैं और जिसे बोलचाल की भाषा में ताजा जल कहते हैं, और इसकी मात्रा सिर्फ 3% ही है। चलिए हम लोग पृथ्वी में उपलब्ध अलवण जल का आकलन करते हैं। 20 मिलीलीटर कैपेसिटी की एक बाल्टी लीजिए और इस बाल्टी में पूरा 20 लीटर जल भरिए। यह 20 लीटर जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल को प्रदर्शित करता है। अब 5 मिलीलीटर क्षमता का एक चम्मच लीजिए और बाल्टी में से 100 चम्मच जल मग जैसे किसी छोटे पात्र में रखिए, तो यह 500 मिलीलीटर जल होगा और यह पृथ्वी पर उपलब्ध अलवण जल को प्रदर्शित करता है। अब इस मग में से 30 चम्मच जल को कांच के किसी गिलास में डालिए, तो यह हुआ 150 मिलीलीटर जल और यह भौम जल के रूप में पाए जाने वाले उपयोग योग्य जल की मात्रा के समान है। मतलब 20 लीटर में से 150 मिलीलीटर जल वह जल है जो हमारे कुओं में आता है या जिसे हम लोग चापानलों या नलकूपों से निकालते हैं। और अंत में मग में से 1/4 चम्मच जल निकालिए। यह कुल जल का 0.006% हुआ और इतनी ही मात्रा विश्व की सभी झीलों और नदियों में उपस्थित कुछ अलवण जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों, हम में से अधिकांश लोग जल को एक सीमित संसाधन मानते हैं, लेकिन इस क्रियाकलाप से क्या आपको मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल की वास्तविक स्थिति का आभास हुआ? वास्तव में अलवण जल अर्थात ताजा जल, वह जल जिसका उपयोग हम अपने क्रियाकलापों में कर सकते हैं की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 0.006% ही है। चलिए हम लोग एक सारणी द्वारा पृथ्वी पर जल के वितरण को देखते हैं। महासागर में है 97.3% जल, बर्फ छत्रक अर्थात पहाड़ों पर जमी बर्फ के रूप में है 2%, भूमिगत जल है 0.68%, झीलों का अलवण जल है 0.009%, स्थानीय समुद्र और नमकीन झीलें हैं 0.009%, वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में उपलब्ध जल है 0.0019% और नदियों में 0.0001% जल ही उपलब्ध है। इसे हम लोग इस तरह भी समझ सकते हैं कि यदि 9 चम्मच जल बर्फ छत्रक के रूप में है तो 2 चम्मच जल भौम जल के रूप में है, अर्थात जमीन के नीचे का वह जल जो कुओं में आता है या जिसे हम लोग नलकूपों या चापाकलों द्वारा निकालते हैं। आधा चम्मच जल है जो अलवण जल की झीलें हैं, मतलब मीठे पानी की झीलें हैं, और 1 बूंद जल ही नदियों में उपलब्ध है। तो बच्चों, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जल हमारे लिए कितना अनमोल है और अब आप लोग जल का मितव्ययिता से उपयोग करेंगे, जल को बर्बाद नहीं करेंगे। आज इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हमारी चर्चा के बिंदु होंगे जल की अवस्थाएं, जल के स्रोत, भौम जल स्तर में कमी या अपक्षय, जल प्रबंधन
तथा साथ ही पौधों पर जल की कमी का क्या प्रभाव होता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।